नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा 2024 में एक बार फिर आपकी आयोजित की जाएगी। इसको लेकर ईएसबी की तरफ से कैलेंडर भी अपडेट कर दिया गया है। आप लोग चाहें तो ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका सितंबर 2024 में होने वाला है। इसमें परीक्षा कार्यक्रम पर जाकर आप सारी जानकारी देख सकते हैं। तो यहाँ पर लगातार आप लोग के कमेंट हैं कि सर वर्ग 3 के लिए योग्यता क्या होगी, आयु सीमा कितनी होगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से पूछा जाएगा, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर बीएड, डीएड, डीएलएड में से किसे प्राथमिकता दी जाएगी या कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे कमेंट आप लोग के हो सकते हैं, तो उन सब को लेकर भी आगे सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो सकें। एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए योग्यता क्या होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम, पद का विवरण, प्राथमिक शिक्षक। तो यहाँ पर वर्ग 3 के बारे में तमाम जानकारी आगे आपको दी गई है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, तो 12वीं में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में अमान्य किया गया है। तो देश के किसी भी राज्य में अब बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो अब यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ अब डीएड वाले और इसके साथ साथ डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। लेकिन 12वीं में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ डीएड, डीएलएड होना चाहिए, तो आप लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट होते हैं कि सर 12वीं में 50% से कम है तो क्या आवेदन कर सकते या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नोट में आप देख सकते हैं, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर 5% तक की छूट इन सभी को दी जाती है। तो अगर आपके 50% से 5% तक कम है तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ पात्रता परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो यूआर वाले हैं उनको चाहिए 60% अंक। इसके अलावा बाकी सभी को 50% अंक यहाँ पर चाहिए हैं, तो आप लोग क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके अलावा बाकी और नीचे अगर हम थोड़ा सा आएंगे तो तमाम जानकारी आपको दी गई है। अब अगर हम बात करें आयु सीमा के बारे में कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो विज्ञापन जारी किया गया था इसमें नवीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर विज्ञापन में 18 साल मांगी गई थी, लेकिन बाद में जब भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया तो उसमें न्यूनतम आयु को 21 वर्ष कर दिया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डाउट है कि इस बार 21 साल रखी जाएगी या फिर 18 साल, ये चीज़ आपकी विज्ञापन में क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप लोग मान के चलें कि 1 जनवरी 2024 से आपकी आयु सीमा की काउंटिंग की जाएगी। तो 1 जनवरी 2024 तक जिनकी आयु 21 साल हो चुकी है वो लोग 100% आवेदन कर पाएंगे। अब 18 साल वालों को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपकी विज्ञापन में क्लियर होगी, क्योंकि लास्ट टाइम पर यहाँ पर विज्ञापन में 18 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई थी। तो हो सकता है कि इस बार भी 18 वर्ष रखी जाए या फिर 21 साल हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डाउट है, तो इसके लिए हमें विज्ञापन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन 1 जनवरी 2024 को जिनकी आयु 21 साल हो चुकी है वो सभी लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर तमाम जानकारी आपको देखने मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि सिलेबस आपका क्या होगा और एग्जाम पैटर्न किस तरीके से आपका पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। तो 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, तो इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। सभी प्रश्न आपके एमसीक्यू टाइप रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या प्रश्न इनमें पूछे जाएंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपके 30 प्रश्न होंगे, कुल 30 अंक के। भाषा 1 लैंग्वेज 1 आपको चुननी है, इसमें 30 प्रश्न होंगे। भाषा 2 में आपके 30 प्रश्न होंगे। गणित में आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन से आपके 30 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से कुल 5 चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी, जिनसे कुल 150 प्रश्न आपके यहाँ पर बनेंगे। हर सब्जेक्ट से 30 प्रश्न यहाँ पर आपके रखे गए हैं। तो इस प्रकार से कुल 150 अंकों का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। अब अगर हम बात करें भाषा 1 के बारे में, तो भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रभाविता पर आधारित होंगे। भाषा 1 में आप लोग जो आवेदन के टाइम पर चुनेंगे उसके आधार पर रहेगी। भाषा 2 भाषा 1 से आपकी अलग होगी।
आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। भाषा 2 के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे। तो इस प्रकार से भाषा 2 का चयन आप लोग कर सकते हैं और भाषा 2 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से कोई एक भाषा आपको यहाँ पर चुननी पड़ेगी। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे जाएं तो यहाँ पर आपको विस्तृत पाठ्यक्रम दिया गया है। बाल विकास की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर सारे टॉपिक देख सकते हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बाल विकास में कुछ इस प्रकार के टॉपिक यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न आपके इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो 15 प्रश्न कुछ और इन टॉपिक से आपके यहाँ पर देखने मिलेंगे। आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और स्लाइड करें तो 30 प्रश्न आपके हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। हिंदी का सिलेबस आप लोग यहाँ पर विस्तार से देख सकते हैं, 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार से अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी का सिलेबस भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। 15-15 क्वेश्चन के 2 पार्ट आपके डिसाइड किए गए हैं, तो इन दोनों चीज़ों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलें। थोड़ा सा और नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको संस्कृत का सिलेबस दिया गया है। अभी ये भाषा 2 के सब्जेक्ट हैं जिनका भी आप लोग चयन करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको उर्दू का सिलेबस दिया गया है। इसमें थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको गणित का सिलेबस मिल जाएगा। 30 प्रश्न आपके गणित से पूछे जाएंगे, जिनमें से 15 प्रश्न आपके इन टॉपिक से होंगे जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे जाएं तो यहाँ पर बाकी 15 प्रश्न की आपकी पेडागोजी रहेगी, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको दिए गए हैं और इस नोटिफिकेशन को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग आपकी पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से ही रहने वाली हैं। थोड़ा बहुत जो चेंज होगा वो विज्ञापन आने के टाइम पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास अब नहीं बचा है। तो आप लोग तैयारी को करते रहें, बहुत जल्द आपका एग्जाम हो सकता है। अब अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएँ तो यहाँ पर आप पर्यावरण का सिलेबस देख सकते हैं। नीचे आपको 30 अंकों का पर्यावरण पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पर 20 प्रश्न आपके इन टॉपिक से होंगे। इसके साथ साथ बाकी प्रश्न आपके थोड़े से और नीचे टॉपिक दिए गए हैं, तो आप लोग इनसे देख पाएंगे। पेडागोजी के कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे जो कि 10 अंकों के होंगे। अंतरिक्ष विज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, मैंने आपको सारे पेपर के एनालिसिस कराए थे, तो आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन भी मैंने आपको सभी शिफ्टों के सॉल्व कराए थे, तो उन सबको जाकर आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर पूछे जा रहे थे, कैसा कैसा पूरा एग्जाम रहा आपका, कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने मिले हैं। इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोग को मिलेगी। इसके साथ साथ पुराने प्रश्न पत्र भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक आप लोग को हेल्प मिल सकती है। तो इस प्रकार से पूरा आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। सिर्फ आयु सीमा को लेकर थोड़ा सा डाउट है कि 18 या 21 साल में से क्या रखी जाएगी, क्योंकि विज्ञापन के समय पर 18 साल पिछली बार रखी गई थी, लेकिन बाद में जब भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया तो उसमें 21 साल कर दी गई थी। तो इसको लेकर थोड़ा सा हम वेट करेंगे, जैसे विज्ञापन जारी होगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन 1 जनवरी 2024 तक अगर आपकी आयु 21 साल हो चुकी है तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में जुट जाएँ। तो चलिए आगे वो जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।